Hi students, this class is arranged for class 8th and today we are going to take the subject science and the continuation of chapter 1 which is crop production and management. So far we have already discussed some of the points of chapter first and some of the points that we should recall before starting this session is what do you mean by agriculture? You have already studied what you mean by agriculture, and in this chapter we are mainly dealing with the topic agricultural practices. हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रिलेटेड हम ये चैप्टर में करने वाले हैं डिटेल में एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने प्लाउइंग डिटेल में किया था, प्लाउइंग और टिलिंग. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच इज़ सोइंग. ठीक है, सेकेंड स्टेप आज हम डिटेल में करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज सोइंग. So what do you mean by sowing? What is sowing? The process of planting seeds in the soil is called as sowing. ठीक है, प्रोसेस सिंपल है. अगर हम हिंदी में कहें तो बीज जो होते हैं, सीड्स, बीज जो होते हैं उसको बोना, मिट्टी के अंदर बोना, दैट इज सोइंग. SOWING, सोइंग. ठीक है, दैट इज द सेकेंड स्टेप. नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल. ठीक है, नाउ सोइंग पर्पस में जैसे हमने फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था, वहाँ पे हमने सॉइल को प्रिपेयर किया था सोइंग पर्पस के लिए, मतलब अच्छे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में सॉइल को अच्छे से प्लाउ करना था. एंड प्लाउ करने के लिए उसके अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हमें करना था वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, जिससे सॉइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है मान लो. ठीक है, अब उसके अंदर आपको सीड को सो करना है, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप. नाउ बिफोर सोइंग, मतलब सो करने से पहले सीड्स जब आपके हाथ में होते हैं, मतलब अगर आपको सीड मिल गए पूरे एंड डायरेक्टली आप जाके सो करोगे, इतना जस्ट थिंक दैट अबाउट फार्मर्स के बारे में ही थिंक कर लो. वो क्या करते हैं, सीड खरीद के ला के वो एज इट इज़ सो कर देते? नो, दे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द हेल्दी सीड्स मतलब उसमें से जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, जो एकदम हॉलो सीड्स, हॉलो मतलब खोखला, अंदर खाली. ठीक है, बाहर दिखा हुआ होता है, अंदर खाली होगा. खोखले जो होते हैं, हॉलो जिसको कहते हैं इंग्लिश में HOLLOW, हॉलो. तो हॉलो सीड्स जो होते हैं उसे डैमेज सीड्स कहते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी है. तो वो हेल्दी सीड्स को कैसे सेलेक्ट करना होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोइंग से पहले, सीड्स को सो करने से पहले हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर टू बी सेलेक्टेड. ठीक है, अच्छे क्वालिटी, गुड क्वालिटी सीड्स आर टू बी सेलेक्टेड. फॉर फार्मर्स के लिए they prefer seeds which have high yields. What do you mean by high yields? High yields मतलब क्या? yield मतलब अमाउंट. ठीक है, अमाउंट जो हम अगर क्रॉप की बात करें तो हम जो भी सो करते हैं, लास्ट में हम जो हार्वेस्ट करते हैं ना, कटिंग करते हैं जो क्रॉप को, फाइनली जो हमें मिलता है स्टोर करके रखने के लिए, तो वो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी मिल रहा है, दैट इज़ हाई यील्ड. ठीक है, तो फार्मर्स बेसिकली व्हाट दे प्रेफर सीड्स विच हैव हाई यील्ड्स. वो ऐसे ही सीड्स को सेलेक्ट करेंगे जिससे उनको लास्ट में जाके जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मिले. ठीक है, क्वांटिटी लेवल में भी ज़्यादा हो और वही क्वांटिटी सारे अच्छे क्वालिटी के भी हों. तो फॉर देम दे हैव टू, मतलब आप यू हैव हर्ड वन ऑफ द प्रोवर्ब इन इंग्लिश, दैट इज़ एज यू सो शाल यू रीप. मतलब जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, मतलब रीप करोगे. ठीक है, हार्वेस्ट करोगे. तो यहाँ पे वही समवॉट वो एक रिलेटेड है यहाँ पे, कि सीड जैसा आप अच्छे क्वालिटी का अगर सीड डालोगे, अच्छे क्वालिटी आपको क्रॉप्स मिलेंगे. सो हाउ टू सेलेक्ट हेल्दी एंड हाई क्वालिटी सीड्स. ठीक है, कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके टेक्स्ट में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.1, जिससे आप पूरे हाई क्वालिटी एंड हेल्दी एंड हाई क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट एक्टिविटी, बेसिकली वो एक्टिविटी 1.1 में आपको करना क्या है, कैसे सेलेक्ट करते हैं. आप ये जस्ट घर पे भी करके देख सकते हो, आपको छोटे सैम्पल में करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कैसे होता है. ठीक है, टेक अ बीकर एंड हाफ फिल ऑफ
वाटर विद इट। मतलब बीकर मतलब कोई भी वेसल आप ले सकते हो। वेसल मतलब जो बर्तन जैसे वेसल जैसे बीकर जैसे जो बर्तन हैं, बड़े बड़े कप्स जो हैं वो भी ले सकते हो। सो टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, उसको हाफ वाटर से फिल कर दो, ठीक है। एंड देन पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, हैंडफुल ऑफ मतलब एक मुट्ठी भर, ठीक है। सो एक मुट्ठी भर आप कोई भी सीड, यहाँ पे व्हीट सीड दिया है, यू कैन प्रेफर एनी सीड आपके घर पे जो है, जो सीड्स हैं वो आप एक मुट्ठी भर वो पानी में डाल दो बीकर के अंदर जो हाफ फिल्ड है। देन वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट ऑफ 5 मिनट्स के लिए वेट कर दो। वेट करो तो आपको क्या दिखने लगेगा, क्या होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में क्या होगा, जो डैमेज सीड्स हैं वो धीरे धीरे फ्लोट होने लगेंगे पानी में, एंड जो अच्छे सीड्स हैं वो पूरे पानी के अंदर बैठ जाएंगे। मतलब दे विल बी कम्प्लीटली सोक्ड, दे विल बी कम्प्लीटली सोक्ड तो नहीं कह सकते, दे विल बी कम्प्लीटली सेटल्ड, ठीक है। वो बीकर के नीचे जो है वो कम्प्लीटली सेटल हो जाएंगे जो हेल्दी सीड्स हैं, एंड जो अनहेल्दी सीड्स हैं, जो डैमेज्ड वाले हैं, जो हॉलो हैं सीड्स, वो सारे पानी में फ्लोट करने लगेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन। सो हाउ टू सेलेक्ट अ गुड क्वालिटी सीड, आपने एक्टिविटी पढ़ लिया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है सो यू नीड टू राइट दैट एक्टिविटी विद द ऑब्जर्वेशन पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हाउ टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स, कैसे आप गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। सो जनरली पुट द सीड्स इन अ वेसल हाफ फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। सीड्स जो हैं उनको हाफ फिल्ड एक वेसल लेना है, उसको हाफ पहले हाफ फिल्ड पानी वाटर से हाफ फिल कर देना है, एंड देन पुट द सीड्स इन दैट, एंड आफ्टर सम टाइम द अनहेल्दी एंड डैमेज्ड सीड्स विल फ्लोट ऑन द वाटर। अनहेल्दी एंड डैमेज्ड सीड्स, ठीक है, जो डैमेज्ड वाले सीड्स हैं वो सब पानी में फ्लोट होने लगेंगे। फ्लोट मीन्स ऊपर ऊपर तैरने लगेंगे ऊपर की तरफ। नाउ दिस इज़ बिकॉज, वाई दिस इज़ सो, क्यों ऐसे अनडैमेज सीड्स जो हैं वो सेटल नीचे सेटल नहीं होते बट वो फ्लोट करते हैं। डैमेज्ड सीड्स आर हॉलो, मैंने आपको ये वर्ड पहले बताया था, हॉलो मीन्स कम्प्लीटली खोखले होते हैं अंदर से, ठीक है। एंड सिंस दे आर हॉलो, अंदर से खोखले होते हैं, दे आर लाइटर देन द वाटर, वाटर से भी वो बहुत हल्के हो जाते हैं, एंड हेंस दे फ्लोट, ठीक है। दिस इज बिकॉज डैमेज सीड्स आर हॉलो एंड लाइटर देन वाटर, thus this is a good method, hence they float. now इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग, क्या सेपरेट करने के लिए अच्छा मेथड है, हेल्दी सीड से अनहेल्दी सीड को सेपरेट करने के लिए ये एक बेटर मेथड है, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड healthy seeds from the damaged ones. So how to select a good quality seeds, you have to write this, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा कैसे हमने अगर सोइंग पर्पस के लिए, सो करने के लिए, प्लांटिंग सीड करने के लिए हम कैसे गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। एंड फार्मर्स जो हैं उनको बेसिकली गुड क्वालिटी क्रॉप ही चाहिए। फाइनली जो वो क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं तो वो क्रॉप उनको हाई क्वालिटी वाले ही चाहिए होते हैं। तो वो हाई क्वालिटी वाले क्रॉप्स हम कैसे, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हाई क्वालिटी क्रॉप्स को यील्ड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना चाहिए, गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी सीड्स का ही यूज़ करना चाहिए। तो हाई क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स को हम कैसे परख सकते हैं, कैसे उनको अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू दिस एक्टिविटी, थ्रू दिस, ठीक है। तो दिस वॉज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी 1.1, आपको एक्टिविटी के तौर पे दिया है, तो इसमें बस इतना जानना है, जो डैमेज सीड्स हैं वो पानी में फ्लोट करेंगे एंड इट इज़ ईजी टू सेपरेट दम। जैसे ही फ्लोट करने लगेंगे उनको हम पूरी तरह से सीव करके हटा देंगे, वहाँ से सेपरेट कर देंगे पानी के ऊपर से, एंड जो हेल्दी सीड्स हैं नीचे जो सेटल हुए हैं उनको निकाल के हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.1। नेक्स्ट इज़ द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। सोइंग पर्पस के लिए हमें जो जो टूल्स चाहिए, हमने ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इट इज़ एक्चुअली द टूल्स मतलब जो भी मशीनरीज़ हैं, जो भी
आप मैनुअल वर्क के अलावा जो भी मशीनरी टूल्स आप यूज़ करते हो, दैट आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो, जैसे आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा था, टूल्स वहाँ पे क्या यूज़ होता है, प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर। तो यहाँ पे भी सोइंग पर्पस के लिए भी कुछ कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। वो टूल्स कौन से हैं वो आपको पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल मतलब उसका पर्टिकुलरली हम नाम तो नहीं कह सकते, बट ट्रेडिशनली यूज्ड, ट्रेडिशनली मतलब पुराने अर्लियर टाइम्स में जो टूल यूज़ होता था उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिगर दिया है एक, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे फिगर में ये जो फनल शेप्ड है ना, फनल शेप्ड, दैट इज़ द एक्चुअल टूल। यहाँ पे देखो ऐसे एक फनल शेप्ड है। ठीक है, दैट इज़ द एक्चुअल टूल। सो इट इज़ ट्रेडिशनल टूल इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। फनल आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे शेप का होता है फनल। ठीक है, तो फनल शेप्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, इट इज़ अ शेप, इट इज़ अ टूल विच इज़ शेप लाइक अ फनल। एंड हम क्या करते हैं, कैसे हम इसके अंदर से सो करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल, फनल के ऊपर सीड डालते हैं। एंड देन व्हेन द सीड एंटर्स टू द फनल, फनल के अंदर जैसे ही सीड जाता है तो एक पाइप अटैच्ड होता है उसके ऊपर, सॉरी उसके नीचे, फनल के नीचे ही एक पाइप अटैच्ड होता है। तो वो पाइप में से सीड क्या निकल सीड पाइप में से पास होके सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉइल है, पहले तो हम कह सकते हैं कि ये जो फनल का जो पाइप है उसको कम्प्लीटली सॉइल के अंदर फिक्स किया जाता है पहले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू फिक्स द पाइप ऑफ द फनल इन टू द सॉइल। सॉइल के अंदर जितना डेप्थ में उनको सीड डालना है उतने डेप्थ में वो फिक्स कर देते हैं। एंड देन द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल के अंदर फिल कर देते हैं, जिससे सीड जो है पाइप के थ्रू एकदम जहाँ पे सॉइल के अंदर उनको जाना होता है वहीं पे जाके वो सो हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द वे दैट दिस इज़ द वे टू यूज़ ट्रेडिशनल टूल। तो जस्ट वी विल रीड दिस, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल इज पास्ड डाउन थ्रू 2 to 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। इनके एंड जो है वो बहुत शार्प होते हैं। एंड ये तो एक ही पाइप का बताया गया है। अब सिमिलरली इसके साथ 2 शायद पाइप भी अटैच हो सकते हैं, 2 to 3 पाइप्स अटैच हो सकते हैं, जिससे एक ही टाइम पे 3 जगह आप सीड्स को सो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस आर द ट्रेडिशनल टूल। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, मतलब ये जो शार्प एंड्स हैं पाइप के, उनको सॉइल के अंदर पियर्स किया जा सकता है। पियर्स मतलब घुसाना, अंदर पेनेट्रेट करना। ठीक है, तो दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर सीड्स को वो अच्छे से सो कर देते हैं। अगर आप देखो तो इसमें मैनुअल वर्क है, मैनुअल वर्क ज़्यादा है। ठीक है, मैनुअल वर्क भी है, एनिमल वर्क भी है, कैटल वर्क भी है। एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आप इक्वल डिस्टेंस में आपको सीड नहीं मिले। मतलब आप जब सीड सो करोगे तो वन ऑफ द मेन फैक्टर इज़ कि सारे सीड्स इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए, क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अगर सीड्स एक साथ एक जगह क्राउड हो गया तो एक साथ क्या है, एक ही रूट्स में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। मतलब सारे प्लांट्स को एक जैसा न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता। कुछ कुछ प्लांट क्या है, डिग्रेड हो जाएंगे, कुछ कुछ ग्रोथ नहीं होगी किसी किसी की। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीड्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड ना हो, बहुत पास पास ना हो, इक्वल डिस्टेंस उनमें मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें थोड़ा एक्यूरेसी लेवल कम है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेड अपॉन द मैनुअल वर्क। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल टूल। कमिंग टू द सीड ड्रिल विच इज़ मॉडर्नाइज्ड, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो यहाँ पे ये जो नंबरिंग है वो थोड़ा चेंज कर देना, दिस इज़ द नंबर 2। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल जो था वो नंबर 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सीड ड्रिल, इट इज़ नंबर 2। ठीक है, टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग में फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल टूल, सेकंड वन है सीड ड्रिल। सो सीड ड्रिल, दिस इज़ जो फिगर में दिया है, फर्स्ट फिगर में, दिस इज़ द सीड ड्रिल। जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन है नाउअडेज, दिस इज़ यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आजकल यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप देख सकते हो ट्रेडिशनल टूल में सिर्फ 1 to 2 पाइप था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना पाइप्स है, कितने ज़्यादा पाइप्स है। जो ब्लू कलर में ये दिख रहे हैं ना, वो सारे पाइप्स हैं। ठीक है, एंड ये जो ऊपर वाइट कलर का फनल जैसा है, ये यहाँ पे एज इट इज़ बहुत सारे सीड एक ही साथ सीड डालते हैं। एंड ये सारे सीड जो हैं हर एक पाइप में से नीचे मिट्टी के अंदर पियर्स हो जाता है। एंड ये जो रेड कलर के पॉइंटेड पार्ट है,
ये यही मिट्टी के अंदर पियर्स हो जाते हैं, यही पार्ट, एंड उसी में से सीड जो है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल टूल, जिसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। ड्रिल मतलब अंदर घुसा देना, ड्रिल करना, सीड को ड्रिल करना अंदर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द टूल, एंड दिस टूल इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के साथ अटैच्ड करके हम यूज़ करते हैं, ये एज इट इज़ नहीं यूज़ करते, सिंस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। ट्रैक्टर के आगे या पीछे इसको कहीं पे भी एज इट इज़ लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स के हेल्प से ये सीड ड्रिल का यूज़ होता है। This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depths. This point is very important. ये इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सीड्स जो हैं वो इक्वल, अगर आप देखो इक्वल डिस्टेंस में जा रहे हैं, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस है, सीड जितने भी हैं वो इक्वल डिस्टेंस में सो होते हैं, एंड वो भी प्रॉपर डेप्थ्स में। डेप्थ्स मतलब मिट्टी के अंदर जितना डेप्थ में एक सीड को सो करना चाहिए उतने ही डेप्थ में वो सीड को सो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हमने डेप्थ जो है उसको एक्चुअल में मेजर किए बिना ही अगर सीड को सो करने की जैसे हम ट्रेडिशनल टूल में, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर ट्रेडिशनल टूल में हमने सीड को बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ सो कर दिया, आपने ये पाइप जो है बहुत अंदर की तरफ दबा के रखा है, तो वो सीड जो है वो उतने अंदर की तरफ जाएगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा, सीड जो है बहुत ही, अगर मिट्टी के अंदर की तरफ जा रहा है, डेप्थ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है, तब भी प्रॉब्लम आ सकता है, सीड को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, एयर सर्कुलेशन या तो न्यूट्रिएंट कुछ मिलेगा नहीं, तो वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी नहीं। अगर उल्टा आपने सीड जो है उसको बहुत ऊपर मिट्टी के ऊपर सो किया है, मान लो कि उतने अंदर तक लेके नहीं गए, इट इज़ टू शैलो, मतलब टू ऊपर की तरफ आपने सो किया, तो देयर माइट बी पॉसिबल कि जितने बर्ड्स हैं वो आके वो सीड को खा ले, ठीक है, या तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होगा तो उसकी वजह से सीड जो है मिट्टी से कहीं और जगह पे चले जाए, ओवर क्राउडेड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम आते हैं अगर आपने डेप्थ को मेंटेन नहीं किया हो, सीड के डेप्थ को मेंटेन नहीं किया हो। तो ये जो टूल है, सीड ड्रिल है, इसमें से हम सीड्स जो हैं उसको यूनिफॉर्मली एंड एट प्रॉपर डेप्थ्स एंड डिस्टेंस उसको सो कर सकते हैं, बीज को बो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, इट एंश्योर्स दैट सीड, इट मतलब क्या है यहाँ पे, सीड ड्रिल, ठीक है। सो सीड ड्रिल एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड ड्रिल जो है, एक चीज़ और ये एडवांटेज है इसका, एक बार सीड को सो कर देता है, देन इट विल मेक श्योर कि सीड के ऊपर जो है वो मिट्टी कवर हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ये जाएंगे, सीड सो होते जाता है तो मिट्टी जो है यहाँ से दूसरा एक ब्लेड, मतलब एक लेवलर जैसे एक शील्ड आता है जो मिट्टी को कवर अप करते जाता है, ठीक है। सो इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, दस इट प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। मैंने बोला था अगर मिट्टी के ऊपर सीड पड़ा होगा तो जो बर्ड्स हैं वो आके सीड खा जाएंगे, जिससे वहाँ पे कल्टीवेशन होगा ही नहीं, इसलिए उससे, वो डैमेज से बचने के लिए ये सीड ड्रिल जो है वो भी एक एडवांटेजेस मेथड यूज़ करता है, जिससे सीड को सो करने के बाद मिट्टी को उसके ऊपर कवर अप करते हुए जाता है, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसे हमने ट्रेडिशनल टूल में बताया था, यहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा है, बीइंग इट कैटल, मतलब एनिमल लेबर हो ह्यूमन लेबर हो, दोनों में लेबर वर्क ज़्यादा है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है सीड को सो करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यहाँ पे टाइम सेविंग है, सेव करता है टाइम को, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया में सीड को सो कर सकते हैं यहाँ पे, एंड लेबर वर्क भी बहुत ही कम है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। दीज टू टूल्स आर कंसिडर्ड फॉर सोइंग पर्पस, ठीक है। तो I hope you have understood regarding the tools. Precautions that we need to take for sowing seeds. सीड्स को सो करने से पहले थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, मतलब ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना टूल, सीड ड्रिल से, ट्रेडिशनल टूल से, वो सब जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू यूज़, ठीक है, एंड क्यों लेना चाहिए, किस पर्पस के लिए वो प्रिकॉशन लेना होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड
ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी आप सीड को सो करते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि सीड कहीं पे भी कोई भी एक जगह ओवर क्राउडेड ना हो, ठीक है। अगर एक जगह ओवर क्राउडेड हो जाता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो अच्छे से उनकी ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से उनको न्यूट्रिएंट, सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो एक ही जगह से न्यूट्रिएंट खींचते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनको मिलता नहीं है एंड ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। सो वी नीड टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, हमें ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है। सो फॉर दिस वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके ही हमें सीड को सो करना है, ठीक है। सो this allows plants to get sufficient sunlight। अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो सारे सीड्स को एक जैसे ही सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ होने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट, तो ये सब उनको इक्वल एंड सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Second is sometimes few plants have to be removed, preventing overcrowding. Overcrowding से बचाने के लिए, मतलब ओवरक्राउडिंग ना होने के लिए हमें कुछ कुछ प्लांट्स बीच में से रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जिससे ओवरक्राउडिंग हो ना, मतलब सीड्स को सो कर दिया तो जैसे ही सीड सैम्पलिंग होने लगते हैं, छोटे छोटे सैम्पलिंग, तब हमें डिस्टेंस का अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स को हमें रिमूव करना भी पड़ जाता है। सो दैट इज़ अनदर प्रिकॉशन, वो एक प्रिकॉशन है जो हमें लेना है एंड उसको यूटिलाइज भी करना है। थर्ड, सीड्स शुड बी प्लांटेड एट करेक्ट डेप्थ, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए सीड का, क्योंकि इफ़ सोन इन शैलो, मतलब बहुत ऊपर ऊपर मिट्टी के बहुत ऊपर हमने अगर सीड को सो किया है, देन दे माइट गेट ईटन बाय बर्ड्स उसको ईट कर सकते हैं। इफ़ सोन टू डीप, अगर सीड को सो डीप डेप्थ, बहुत ही अंदर की तरफ, सॉइल के अंदर की तरफ आप सो करते हो, दे माइट नॉट गेट इनफ एयर टू ग्रो, ठीक है। तो ये 3 प्रिकॉशंस हैं जो आपको बेसिकली मेंटेन करना है पूरे एग्रीकल्चर सोइंग वाले प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट वन इज़ टू मेंटेन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट होना चाहिए। थर्ड वन, सीड शुड बी प्लांटेड एट करेक्ट डेप्थ। सो दिस आर द 3 प्रिकॉशंस। नाउ यहाँ तक हमने पूरा सेकेंड स्टेप, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का जो सेकेंड स्टेप है, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स, ये हमने कवर कर लिया है। अब थर्ड स्टेप क्या था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में? पहले तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, सेकेंड वन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमने उसके अंदर सीड को सो किया। अब सीड को सो कर दिया, नाउ थर्ड स्टेप इज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खातर डालना उसके अंदर, मिट्टी के अंदर खातर डालना, ठीक है। अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर नथिंग बट गुजराती में जो खातर कहते हैं ना, वही, ठीक है। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस आप मिट्टी के फर्टिलिटी को, न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए ऐड करते हो, उन चीज़ों को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, सॉइल के साथ ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को रिच करने के लिए ऐड करते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, दे आर कॉल्ड एज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? यहाँ पे तो हमने कह दिया, जनरली कह दिया कि मैन्योर जो है, ये जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं एक साथ, मतलब सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब जनरली हम देखते हैं कि मैन्योर क्या है अलग से एंड फर्टिलाइज़र क्या है। तो जनरली आपके समझने के लिए मैं बता देती हूँ, मैन्योर इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, जो भी चीज़ नेचुरली आपको मिल रहा है मिट्टी के अंदर, जैसे काउडंग है, या तो आपके किचन का वेस्ट है, वेजिटेबल्स के जो पील्स हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं वो, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल वेस्ट जो हैं, एनिमल के वेस्ट, काउडंग, फिर ह्यूमन वेस्ट, तो इतने जितने भी वेस्ट हैं वो अगर आप मिट्टी के साथ मिक्सअप करते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो उसको हम मैन्योर कहते हैं, नेचुरल आइटम। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो
बड़े बड़े फैक्ट्री में केमिकल्स प्रोड्यूस किया जाता है, मैन मेड होते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, यूरिया है, तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में बड़े अमाउंट में प्रिपेयर होते हैं, जो कि प्योरली केमिकल्स होते हैं, नेचुरल आइटम नहीं होते, वो मैन मेड होते हैं, प्योर केमिकल्स होते हैं, उनको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है, सो मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ठीक है, गोबर, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट रेसिड्यू? मतलब प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि मान लो प्लांट्स बड़े जो हैवी रेनफॉल होने पर प्लांट्स कभी कभी डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या तो प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, तो वो सब एक साथ न्यूट्रिएंट्स को भी रिच बना, सॉइल को भी रिच बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट रेसिड्यू, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, इन सबको हम साथ में मैन्योर कहते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। कहाँ से मिलता है हमें? ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा। ठीक है, दैट इज मैन्योर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, प्योरली केमिकल्स होते हैं, कंप्लीटली केमिकल्स होते हैं, नो नेचुरल आइटम्स आर देयर। ठीक है, केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज विच प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मतलब एक्चुअल में हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए, मान लो कि नाइट्रोजन, कोई एक प्लांट के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो एग्जैक्टली हम नाइट्रोजन निकाल के वहाँ पे डाल सकते हैं। इट इज़ अ केमिकल, ठीक है, नेचुरल आइटम नहीं है। सो विच प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, एग्जाम्पल NPK। मतलब ये फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं। NPK मतलब नेचुरल, सॉरी, NPK मतलब N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो K फॉर पोटेशियम, आप सोचोगे कि K फॉर पोटेशियम कैसे हो गया, पोटेशियम तो P से है। एक्चुअल में पोटेशियम जो केमिकल है उसका सिंबल K है, बिकॉज K जो सिंबल है वो आप आगे, मतलब ये सिंबल एंड केमिकल्स के नाम जो हैं वो आप यही लास्ट क्लास में, मतलब 7th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। K इज़ फॉर potassium, NPK, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर फर्टिलाइजर्स। सो यहाँ पे इसका और भी इतना नहीं है, ये थर्ड स्टेप में और भी ज़्यादा आपको पढ़ना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस का पढ़ना है, एंड ये कैसे इस मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच करता है वो भी पढ़ना है। तो वो सब डिटेल में, एडवांटेजेस क्या है वो भी पढ़ने हैं, तो डिटेल में हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थर्ड स्टेप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का थर्ड स्टेप, व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं। इसके आगे का डिटेल हम वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल नाउ दिस इज़ ओके विद, यहाँ पे जितना भी हमने टॉपिक किया है ये आप टेक्स्ट बुक रीड करना, एक बार रीड करके समझ लेना, एंड योर होमवर्क विल बी सेंड थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।